खबर तो ये थी कि चिराग पासवान के हिस्से में जो एमएलसी की सीट आई है उसे वो हुलास पांडे को देने वाले हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि परिवार के आगे साहब मित्रता लोग भूल ही जाते हैं, और ऐसा ही अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंदर खाने से एक बार फिर से खबर चल रही है कि साहब अब हुलास पांडे नहीं बल्कि सीमांत मृणाल जो है उनको एमएलसी बनाया जाएगा। और इसको लेकर तैयारी जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शुरू हो चुकी है। मतलब यहां पे एक बार फिर से अपने भांजे को मौका देने की कोशिश जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान। और ये लगभग तय हो गया है कि उनका भांजा ही एमएलसी होगा। अब इसके पीछे का तर्क क्या है, आखिरकार वो अपने भांजे को क्यों बना रहे हैं, हुलास पांडे को साइडलाइन करने का परिणाम क्या हो सकता है, और हुलास पांडे को साइड वो कर क्यों रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि एक वक्त था जब खुद चिराग पासवान कहा करते थे कि हुलास पांडे उस वक्त भी उनके साथ खड़े रहे जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था। जब पार्टी टूट गई थी तब हुलास पांडे ने चिराग पासवान के साथ आके कहा था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या वो जो हम आपके साथ हैं अब हम आपके हैं कौन में बदल गया है, पूरी कहानी क्या है समझने की कोशिश करते हैं। और ये एमएलसी का चुनाव जो है साहब गजब हो गया है। यहां पे सब लोग अपने परिवार को जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीमांत मृणाल कौन है, इनके बारे में आपको बता देता हूं। सीमांत मृणाल जो है वो रामविलास पासवान की बड़ी बेटी आशा पासवान के बेटे हैं। इनके पिता का नाम है धनंजय पासवान, जो कि ST SC आयोग में जो है उनको भी चिराग पासवान ने सेट करवा दिया था। इसको लेके बवाल भी मचा था कि देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं चिराग पासवान, मतलब सांसद इनका जीजा बनेगा, दूसरा जीजा जो है वो ST SC आयोग में कार्यरत होगा। अब इनका जो भांजा है उसको भी ये मौका दे रहे हैं। और भांजे को गरखा से इन्होंने एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी थी। गरखा से जाके विधानसभा चुनाव में सीमांत मृणाल ने चुनाव भी लड़ा था, भले परिणाम इनके पक्ष में नहीं रहा था। और इसके पीछे का कारण भी था कि ये हेलीकॉप्टर से उतारे गए कैंडिडेट थे साहब। मतलब इनको राजनीति का जो अनुभव था वो 0 सन्नाटा था। कई ऐसे इनके ऑडियो भी वायरल हुए थे जिनमें इनके राजनीति समझ की जो है वो कहीं ना कहीं आलोचना हुई थी। और लोगों ने कहा था कि भाई चिराग पासवान ने किसको यहां से जो है वो चुनाव लड़वा दिया है। लोगों ने कहा था कि भाई परिवार को सेट करना है तो कोई चिराग पासवान से सीखे। सब अपने परिवार वालों को सेट करने में लगे हुए हैं। और इसका एक तरीके से उदाहरण देखने को मिला था जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा था और गरखा के सीट से जो है वो सीमांत मृणाल को मौका दिया गया था। सीमांत मृणाल भांजे हैं चिराग पासवान के। और अगर हुलास पांडे की बात की जाए तो हुलास पांडे भी इस बार जो 2025 का चुनाव हुआ बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से चुनाव हार जाते हैं। ये काफी ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन चुनाव तो चूंकि वो वहां से हार गए। अब देखिए ये दोनों चुनाव हारे हैं 2025 में। मतलब यहां पे आप देख लीजिए तो सीमांत मृणाल भी चुनाव हारे हैं और हुलास पांडे भी चुनाव हारे हैं। लेकिन हुलास पांडे की अगर बात की जाए तो इससे पहले ये एमएलसी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इनका एक अपना जो है वो प्रभाव रहा है। इनके बड़े भाई की अगर बात की जाए सुनील पांडे तो वो काफी दफा जो है वो विधायक रह चुके हैं और उनका दबदबा भी रहा है। धनबल की बात की जाए तो इसमें भी अगर हुलास पांडे की बात की जाए तो ये काफी आगे हैं। अगर डेटा के हिसाब से इनके धन की जानकारी अगर हम आपको दें तो 20 करोड़ रुपए के मालिक हैं। बाहुबल में इनकी कोई सानी नहीं है, बाहुबली भी माने जाते हैं अपने क्षेत्र के। लेकिन अब सवाल यह है कि हुलास पांडे को इग्नोर करना, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान? तो इसका एकमात्र लॉजिक है और वो लॉजिक है परिवारवाद। मतलब ना बेहतर राजनेता हैं सीमांत मृणाल हुलास पांडे से, मतलब कहीं कोई तुलना नहीं है। ये कहना कि बेहतर हैं या खराब हैं, कहीं कोई तुलना ही नहीं है। सच्चाई यही है कि सीमांत मृणाल सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के भांजे हैं। इनकी योग्यता बस इतनी ही है, इससे ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। और इसी के बदौलत जो है इनको मौका देने की बात जो है वो अंदर खाने से चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर खाने की बात बाहर कैसे आई? जैसे बाहर हुलास पांडे का नाम आया ठीक वैसे ही बाहर सीमांत मृणाल का भी नाम आया। मतलब कोई तो चर्चा चली, किसी ने तो बात किया, कहीं तो चल रही है कि भाई साहब सीमांत मृणाल को जो है वो मौका दिया जाए। तभी तो ये बात जो है वो मीडिया की सुर्खियों में लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ऐसे में सीमांत मृणाल की अगर बात की जाए तो योग्यता अगर राजनीति के तौर पे देखा जाए तो 0 बटा सन्नाटा है। चिराग पासवान के भांजे हैं, यही इनकी एकमात्र योग्यता है। और हुलास पांडे जो पार्टी टूटने के बाद भी चिराग पासवान के साथ खड़े रहे, वो आज इसलिए एमएलसी पद के लिए उपयुक्त नहीं माने जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है, कारण ये है कि चिराग पासवान का एमएलसी में यानी विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है और सदस्य अपना कोई नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो एसटी-एससी आयोग में भी अपने जीजा को घुसा रखे हैं, सांसद वो खुद हैं और अपने जीजा को जो है वो वहां तक पहुंचा दिया है। अगर वहीं पे बात किया जाए तो विधायकों में भी उन्होंने काफी अलग तरीके से चुनाव किया। हालांकि उस विधायक दल का नेता उन्होंने राजू तिवारी को बनाया, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो वो संजय सिंह के पास गए, वो संजय पासवान के पास गए। मतलब राजू तिवारी को उस दौरान भी नहीं पूछा। राजू तिवारी और हुलास पांडे किस तरीके से साथी रहे हैं चिराग पासवान के, ये किसी से छुपा नहीं है। और चिराग पासवान की राजनीति में जितना कुछ अंदर सब कुछ चल रहा है, उसको एक्वायर करने का, चिराग पासवान की पार्टी को एकत्रित करने का, चिराग पासवान के लिए फंड जुटाने का काम जो है ये 2 विधायकों ने किया है, 2 नेताओं ने किया है। माफ कीजिएगा, विधायक तो अब नहीं है हुलास पांडे, तो इन 2 नेताओं ने किया है। लेकिन एक को विधायक दल का नेता बनाया जाता है लेकिन मंत्री नहीं बनाया जाता है। कायदे से देखा जाए तो जो विधायक दल का नेता है वो सबसे उपयुक्त है मंत्री पद के लिए, लेकिन बस उनको विधायक दल का नेता बना के छोड़ दिया जाता है। और दूसरे तरफ कौन है? दूसरे तरफ है हुलास पांडे, जो बस इस वजह से मतलब इग्नोर हो रहे हैं अब चिराग पासवान के पार्टी में, क्योंकि चिराग पासवान के रिश्ते में वो कुछ नहीं लगते। दोस्त तक ठीक है लेकिन रिश्ते में कुछ नहीं लगते। शायद रिश्तेदार होते तो उनको भी किसी आयोग में जो है वो बिठा दिया गया होता, या फिर एमएलसी के ऊपर सीमांत मृणाल का नाम का चर्चा ही नहीं होता। लेकिन आज चर्चा है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि युवा है और चिराग पासवान का भांजा है। हुलास पांडे से कंपटीशन में कहीं मैच नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी हुलास पांडे को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी खबरें लगातार बनी हुई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? इस एमएलसी चुनाव को लेके आप क्या सोचते हैं? सीमांत मृणाल और हुलास पांडे को लेके आप क्या सोचते हैं? और चिराग पासवान के परिवारवाद को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।